हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इंग्लिश क्लास विद करीमा बत्रा। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एप्लीकेशन राइटिंग। आमतौर पे एप्लीकेशंस को फॉर्मल लेटर के अंतर्गत माना जाता है, लेकिन कई बार कई लोग इसे फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर से अलग मानते हैं और इसे एप्लीकेशन राइटिंग का नाम देते हैं। जो भी हो, ये एप्लीकेशन जो है ये आमतौर पे आपके इमीडिएट सुपीरियर को या बॉस को लिखी जाती है या फिर प्रिंसिपल को लिखी जाती है। और ये क्लास 9th से लेके 12th तक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। किसी न किसी क्लास में लगभग हर साल ये आती है। आइए हम देखते हैं एप्लीकेशन राइटिंग। इसका क्वेश्चन आमतौर पे इस तरह से आता है, आपको कोई एक नाम दिया जाता है और आपको स्कूल का नाम भी दिया जाता है, तो आपको अपने आप को वह व्यक्ति मानना है जिसका नाम उस क्वेश्चन में दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है, यू आर निधि राय। आप निधि राय हैं, स्टडिंग इन 12th स्टैंडर्ड इन गवर्नमेंट महारानी लक्ष्मीबाई स्कूल छिंदवाड़ा, और आप सरकारी महारानी लक्ष्मीबाई स्कूल छिंदवाड़ा में 12वीं कक्षा में पढ़ती हैं। Write an application to the principal of your school for 5 days leave as you are sick. अब आपको अपने स्कूल के प्रिंसिपल को 5 दिन की छुट्टी के लिए एप्लीकेशन लिखनी है क्योंकि आप बीमार हैं। ये जो डेज है इसमें हमने DAYS के बाद अपॉस्ट्रोफी लगाया है क्योंकि ये प्लूरल का पॉजेसिव है, इसलिए इसके ऊपर एक अलग से भी मैं वीडियो बनाऊंगी पॉजेसिव्स के यूज और अपॉस्ट्रोफी के यूज के ऊपर। तो अब हम एप्लीकेशन शुरू करते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात कि यहाँ पर तो हमें नाम और स्कूल का नाम दिया गया है, लेकिन कई बार आपको एप्लीकेंट का अर्थात एप्लीकेशन लिखने वाले व्यक्ति का नाम नहीं दिया जाता। ऐसे में हम वहां पर XYZ भी लिख सकते हैं या हम जो नाम हमें याद हो वो नाम भी हम लिख सकते हैं। तो आइए हम एप्लीकेशन शुरू करते हैं। सबसे ऊपर उल्टे हाथ की तरफ लेफ्ट हैंड साइड पर हम उस व्यक्ति का एड्रेस लिखते हैं जो कि एप्लीकेशन लिख रहा है, अर्थात सेंडर्स एड्रेस। तो ये यहाँ पर हमने लिखा है 81 वर्धमान कॉलोनी छिंदवाड़ा। आप चाहें तो इसकी जगह अगर आपके क्वेश्चन में कोई भी एड्रेस नहीं दिया हुआ है, जैसे कि हमारे क्वेश्चन में है, तो आप इसमें कोई और एड्रेस भी लिख सकते हैं। जैसे हमने पिछले लेटर्स में लिखा था 17 एकता कॉलोनी। तो इस तरह से अगर हम छोटे से छोटा एड्रेस लिखते हैं और जो हमें याद है वही लिखते हैं तो स्पेलिंग मिस्टेक होने के चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि आमतौर पे एप्लीकेशन में स्पेलिंग की गलती होने पर या ग्रामेटिकल मिस्टेक होने पर नंबर कटते हैं। तो ऐसे में हम ऐसे शब्दों का चुनाव करें जिसमें कि स्पेलिंग मिस्टेक होने के चांसेस कम हो। तो सेंडर्स एड्रेस 81 वर्धमान कॉलोनी छिंदवाड़ा लिखने के बाद उसके नीचे हम लिखते हैं 2, उसके आगे हम लगाते हैं कॉमा और फिर उसके नीचे लिखते हैं द प्रिंसिपल। यहाँ पर द का T कैपिटल है बच्चों और प्रिंसिपल का P कैपिटल है। इसका आप जरूर ध्यान रखिए क्योंकि यही छोटी छोटी गलतियां होने से हमारे नंबर कट जाते हैं। प्रिंसिपल के बाद हमने कॉमा लगाया है और इसके नीचे हमने लिखा है गवर्नमेंट MLB स्कूल। तो इसमें भी आप देखेंगे कि सभी लेटर्स कैपिटल हैं, गवर्नमेंट का G, M, L, B और S। इसके नीचे हम लिखेंगे छिंदवाड़ा और छिंदवाड़ा का C भी कैपिटल है। उसके नीचे आएगा विषय या सब्जेक्ट, एप्लीकेशन फॉर लीव, छुट्टी के लिए आवेदन पत्र। उसके नीचे हम शुरू करेंगे रिस्पेक्टेड सर, आदरणीय सर। मोस्ट हम्बली आई स्टेट दैट आई एम निधि राय। अत्यंत आदर पूर्वक मैं कहती हूँ कि मैं निधि राय हूँ। मोस्ट अर्थात अत्यंत, हम्बली यानी आदर पूर्वक, आई स्टेट यानी मैं कहती हूँ या मैं कहता हूँ, दैट यानी कि आई एम निधि राय कि मैं निधि राय हूँ। आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी हूँ, ऑफ क्लास 12th कक्षा 12वीं की। I have been suffering from viral fever since last night. मैं कल रात से वायरल फीवर से पीड़ित हूँ। I have been suffering अर्थात मैं पीड़ित हूँ, from viral fever, वायरल फीवर से, since last night कल रात से। Doctor has advised me
बेड रेस्ट फॉर 5 days. डॉक्टर ने मुझे सलाह दी है 5 दिन के बेड रेस्ट की. So, I shall not be able to attend school for next 5 days. अतः अगले 5 दिन तक मैं शाला में उपस्थित नहीं हो पाऊंगी. Hence, अतः kindly grant me leave. कृपया मुझे छुट्टी दीजिए for 5 days. 5 दिन की. Yours obediently. आपकी आज्ञाकारी. उसके नीचे हम लिखेंगे निधि राय, 12th A और डेट. बच्चों यहाँ पे जितने भी वर्ड्स ऐसे हैं जिनमें की स्पेलिंग मिस्टेक होने के चांसेस हैं, जैसे कि सफरिंग, एडवाइज्ड, ओबीडियंटली, हैंस, इन शब्दों को आप 5-5 बार अपनी कॉपी में लिख के उसकी प्रैक्टिस कीजिए ताकि यह स्पेलिंग मिस्टेक ना हो. और इसको याद करने के बाद आप इसे बिना देखे लिखने की कोशिश कीजिए. यदि आप इसे नहीं लिख पाते हैं तो आप फिर से इस वीडियो को देख सकते हैं और फिर बिना देखे लिखने की कोशिश कीजिए. इस तरीके से आपको ये एप्लीकेशन अच्छे से याद हो जाएगी. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं 9वीं से लेके 12वीं तक के जितने भी लेटर्स और राइटिंग स्किल है, जैसे रिपोर्ट राइटिंग, पैराग्राफ राइटिंग, नोटिस राइटिंग, स्पीच राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग, नोट मेकिंग, इन सभी के ऊपर वीडियोस बना रही हूँ. और वंडर्स ऑफ साइंस का भी ऐसे आ चुका है, पर वो सभी आपको तभी मिल पाएंगे जब आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे. सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स.